गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप लोगों का बायोलॉजी के क्लास में स्वागत है। जनन से संबंधित आप लोगों को पढ़ा दिया गया। अब इकाई 2 से हम आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आज इकाई 2 से पहला लेसन है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ये अध्याय का नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। तो सबसे पहले आपको जानना ये आवश्यक है, पाठ का जो नाम है, जो अध्याय का नाम है वंशागति, ये वंशागति क्या है और विविधता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वंशागति क्या है। वंशागति आप ऐसे कह सकते हैं कि माता पिता के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी संतति पीढ़ी में जाना वंशागति कहलाता है, या आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, इसे हम वंशागति कहेंगे। वंशागति स्पष्ट हुआ। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना वंशागति है। अच्छा, वंशागति के बाद विविधता। विविधता क्या है, इसको भी जान लीजिए। विविधता का मतलब भिन्नता से है। भिन्नता का मतलब ये हुआ कि लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में एक बहुत ही विशिष्ट लक्षण, एक बहुत ही विशिष्ट लक्षण होता है, एक बहुत ही विशिष्ट क्वालिटी है कि उनकी संतानें अपने माता पिता से भिन्न होती हैं। आप ऐसा अनुभव किए होंगे कि एक ही माता पिता की संतानें भिन्न भिन्न होती हैं। कभी कभी संतान माता पिता के समान भी हो जाती है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि पूरी पृथ्वी पे जितने भी मानव जातियां हैं, मानव जातियों में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता। एक दूसरे से वो भिन्न है, भले वो एक ही माता पिता की संतान क्यों ना हो, लेकिन उसमें भिन्नता या तो फिजिकली या तो मेंटली, स्पिरिचुअली, किसी भी तरह से उसमें भिन्नता पाई जाएगी। ये लैंगिक जनन की एक विशेषता है कि लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों की संतानें जो होती हैं वो एक समान नहीं होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। और ये भिन्नता क्यों होती है, इसी के विषय में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे इसमें वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत में। तो वंशागति पहले हम जानने का प्रयास करेंगे। वंशागति क्या है, कैसे लक्षण माता पिता से संतानों में जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उनका वहन होता है। तो वंशागति का अध्ययन हम जीव विज्ञान की एक शाखा आनुवंशिकी के अंतर्गत करते हैं। आनुवंशिकी एक विज्ञान, जीव विज्ञान की एक शाखा है। उसकी परिभाषा इस प्रकार हो सकती है, आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, इन लक्षणों के अध्ययन को ही हम आनुवंशिकी कहते हैं। और आनुवंशिकी के पिता, आप लोगों को याद होगा, आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल, G.J. मेंडल हैं। मेंडल ने आनुवंशिकी के विषय में बहुत से प्रयोग किए हैं। उनका एक प्रयोग प्रचलित है, सर्वमान्य है। मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया
और वंशागति का सिद्धांत दिया है। मेंडल के जो सिद्धांत हैं वो एक जीन या एक गुण वंशागति और द्विगुण वंशागति के हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। उसने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो मेंडल ने मटर के पौधे को इसलिए चुना क्योंकि यह एक फसली वनस्पति है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका जो जीवन काल है वो काफ़ी कम समय का है। इसके परिणाम 2 या 3 महीने तक मिल जाएंगे। अब सपोज करिए, मान लीजिए अगर मेंडल ने अमरूद के पौधे पे अपना अध्ययन किया होता, आम के पौधे पे किया होता, आम 5 साल 10 साल में बड़ा होगा, तब उसका परिणाम आएगा। लेकिन मेंडल ने मटर के पौधे को इसलिए चुना कि उसका जो जीवन चक्र है वो बहुत कम समय का है और उसके परिणाम जल्दी मिल जाएंगे।